Hello dear students, we are going to solve question number 18 given on page number 310 and the uniqueness of question is it is issue of share at discount. Subhash Limited issued equity shares of rupees 10 each at 10% discount. तो 10 रुपीज का 10% 1 रुपया रहेगा, मतलब 9 रुपीज में शेयर इन्होंने इशू किया है. To the public payable as 3 on application, 2 on allotment. 3 और 2 5 रुपए हो गए. फर्स्ट कॉल के 2, 5 और 2 7 और फाइनल कॉल के 2, 7 और 2 9. जैसे कि मैंने कहा था 10 रुपए का शेयर 10% डिस्काउंट दैट इज ₹9 और ये 3 + 2 + 2 + 2 ऐसे 9 रुपीज होते हैं. तो इशू एट प्रीमियम पढ़ते समय हम लोगों ने डिस्कस किए थे दैट इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन प्रीमियम इज टू बी एडजस्टेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर. Similarly, discount is to be adjusted at the time of allotment of share. तो जो allotment money 2 रुपए पर शेयर दिख रही है एक्चुअली 3 रुपए है, क्योंकि हमने 1 रुपया माफ कर दिया है तो हमें 2 रुपया ही अमाउंट मिलेगा. सो एक्चुअली 3 रुपए एप्लीकेशन मनी, 3 रुपए का अलॉटमेंट मनी, 3 और 3 6 रुपए, 2 रुपए फर्स्ट कॉल का, 2 रुपए फाइनल कॉल का. ऐसा ये क्लासिफिकेशन 10 रुपए का रहेगा और अलॉटमेंट पे 3 रुपए हमें लेने का राइट है, लेकिन हम उन्हें 1 रुपया माफ कर दिए, डिस्काउंट दे रहे हैं. Neeta, who was allotted 300 equity shares, paid only application money and her shares were forfeited after first call. यहां हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ फॉरफीचर की एंट्रीज पढ़ना है, क्योंकि कंपनी ने कितने शेयर्स इशू किए, कितनी एप्लीकेशंस मिले, वैसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ फॉरफीचर की एंट्रीज पूछी हुई है. Sanjay, who was allotted 400 equity shares, paid application and allotment money only. His shares were forfeited after final call. Show the journal entries in the books of company regarding forfeiture of shares of नीता and संजय. सिर्फ 2 एंट्रीज हमें यहाँ पर लिखनी है, एक फॉरफीचर की एंट्री नीता के लिए और दूसरी फॉरफीचर की एंट्री संजय के लिए. फॉरफीचर की पहले हम एंट्री समझते हैं कि लिखना क्या चाहिए. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इट इज यूज्ड फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. और इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फॉरफीचर ऑफ शेयर में कैपिटल अकाउंट कितने रुपीज से डेबिट होगा. अगर आपको याद होगा तो मैंने आपसे एक वर्ड डिस्कस किया था दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल या फिर कॉल्ड अप अमाउंट. कंपनी ने पर शेयर जितना अमाउंट जनरेट कर लिया है, जितना अमाउंट अब तक शेयर होल्डर से डिमांड कर लिया है, उतना ही अमाउंट आप यहां पर लिखोगे. अब जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, एक शेयर 10 रुपए का है, नीता के शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं आफ्टर अलॉटमेंट. तो नीता के शेयर्स अगर आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिट हो रहे हैं तो हमें ये चेक करना होगा कि अलॉटमेंट तक के कंपनी ने कितना अमाउंट कॉल किया था. तो एंट्री रहेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो शेयर का डिस्काउंट था वो डिस्काउंट भी कैंसिल होगा, जो पैसा नहीं मिला था वो अमाउंट भी कैंसिल होगा, कॉल इन अरियर के नाम से हम लिखते हैं, और जो पैसा हमने डिस्काउंट के नाम से लिखा था वो भी लिखेंगे टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट. अभी हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसमें आप डिस्काउंट की एंट्री भी पढ़ लोगे. अभी बस इतना याद रखना है दैट शेयर फॉरफीचर इज टू बी क्रेडिटेड फॉर द अमाउंट व्हिच इज एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर. कॉल्स इन अरियर्स, जब पैसा नहीं मिलता है तो हम कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करते हैं, तो कॉल्स इन अरियर्स हमें क्रेडिट करना है फॉर द अमाउंट व्हिच हैज नॉट बीन एक्चुअली पेड. एंड डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, शेयर प्रीमियम कंपनी के लिए कैपिटल गेन है. सिमिलरली डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर कंपनी के लिए कैपिटल लॉस है. जो शेयर 10 रुपए में इशू हो सकता था उसको हमने 9 रुपीज पर शेयर इशू किया है, मतलब पर शेयर हमारा 1 रुपए का लॉस हुआ. अब इसमें एंट्री में अमाउंट कौन सा और कैसे लिखेंगे. नीता के नंबर ऑफ शेयर्स देखिए, नीता हु वाज अलॉटेड 300 इक्विटी शेयर्स, तो उसका डिस्काउंट का अमाउंट कितना रहेगा. 300 शेयर्स का 1 रुपए डिस्काउंट के मुताबिक 300 रुपीज यहां पर आ जाएंगे, ₹1 पर शेयर का डिस्काउंट है. और कॉल इन अरियर कितना है, शी फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट मनी पर शेयर है 2 रुपए का, तो 300 शेयर्स का 2 रुपए के मुताबिक ऐसा हमें 600 रुपया नहीं मिला है. और उसने एप्लीकेशन मनी पर शेयर कितना दिया था, 3 रुपीज पर शेयर. तो 300 शेयर्स का 3 रुपीज पर शेयर के मुताबिक एप्लीकेशन मनी 3 into 3 दैट इज 900. तो ये 1800 रुपीज से इसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और 1800 रुपीज से ये अकाउंट हमने क्रेडिट किया. अभी 1800 रुपीज आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो. एप्लीकेशन के 3 रुपए, अलॉटमेंट के 2 रुपए, कितने हो गए, 3 और 2 5. और मैंने पहले ही आपसे डिस्कस किया है कि अलॉटमेंट के एक्चुअली 2 रुपए नहीं है, अलॉटमेंट के 3 रुपए है.
₹1 तो हमने माफ किया है, सो 3 और 3 मिलाकर के कितने हुए 6, दैट इज 300 शेयर्स का ₹6 पर शेयर के मुताबिक 1800 रुपीज से कैपिटल अकाउंट हमने डेबिट किया। इस एंट्री का यूनिकनेस दो मायने में आपको ये समझना है कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इसलिए क्रेडिट किया था बिकॉज अर्लियर इट वाज डेबिटेड फॉर इशू ऑफ शेयर, और कैपिटल अकाउंट आपने ₹6 से डेबिट किया है। The reason for debiting share capital account by ₹6 per share, only ₹6 per share, even if value of share is ₹10, हमने ₹6 से इसलिए डेबिट किया क्योंकि हमने कॉल ही ₹6 किया था। सेकंड एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया है। फोर्थ एंट्री में अलॉटमेंट के लिए, थर्ड एंट्री में अलॉटमेंट में भी हमने शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया है। तो जितने जितने रुपीस से शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है उतने ही रुपीस से आप शेयर कैपिटल को डेबिट करोगे। तो यहां तक इसका अकाउंट ₹6 से ही क्रेडिट हुआ था, तो हमने ₹6 से डेबिट किया। अब दूसरा शेयर होल्डर है संजय। संजय के लिए लिखा है संजय हु वाज अलॉटेड 400 इक्विटी शेयर्स पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। मतलब एप्लीकेशन के ₹3, अलॉटमेंट के ₹2 से ₹5 दिए, और फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के ₹2 इसने नहीं दिए। तो एंट्री ऐसे ही बनाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट की एंट्री रहेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हो रहे हैं, एंड नंबर ऑफ शेयर्स है संजय के 400 शेयर्स। तो 400 शेयर्स, एक शेयर ₹10 का, पूरे ₹10 कंपनी ने कॉल कर लिए, 4000 रुपीज। तीनों यही अकाउंट आएंगे। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर इसलिए क्रेडिट हुआ बिकॉज अर्लियर वो डेबिट हो गया था। अब जब वो शेयर्स कैंसिल हो गए तो हम उसका डिस्काउंट भी कैंसिल कर देंगे। फिर शेयर फॉरफीचर एंड कॉल इन अरियर। शेयर फॉरफीचर में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमने एक्चुअली जब्त कर लिया है, दैट इज द अमाउंट व्हिच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर। ये वो अमाउंट रहेगा जो शेयर होल्डर ने पे तो कर लिया था, अब हमने उसके शेयर्स खत्म कर दिए, उसकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी, तो वो अमाउंट अब हमारे ही पास में है। जैसे रहता है ना, आपने ट्रेन का टिकट बुक कराया और टिकट कैंसिल किया तो कंपनी कुछ ना कुछ, रेलवेज कुछ ना कुछ पैसा रख लेगी। कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस में ऐसा रहता है, एमबीए कॉलेजेस में ऐसा रहता है कि आप एडमिशन लेने के लिए अपनी सीट बुक करवा लो। सीट बुकिंग के चार्जेस रहते हैं, फॉर एग्जांपल जितनी फीस है उसका आपको 30% 40% कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अगर आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो कुछ अमाउंट वो लोग डिडक्ट कर लेंगे। मतलब वो लीगली आपका कुछ ना कुछ पैसा जब्त कर रहे हैं। ऐसा ही यहां पर है कि जिस भी शेयर होल्डर ने हमारे एप्लीकेशन के पैसे के बाद में अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जो भी पैसा डिफॉल्ट किया होगा, हम उसको बार बार पैसे मांग करके थक गए, उसने पैसा नहीं दिया, हमने उसकी मेंबरशिप खत्म कर दी, और जो भी पैसा उसने अब तक हमको दे दिया था, दिस इज कैपिटल गेन फॉर द बिजनेस, ये पैसा वापस नहीं किया जाएगा। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां आपने ₹6 से डेबिट किया है, यहां ₹10 से डेबिट कर रहे हो। डिफरेंस क्या है? 1 मार्क के क्वेश्चन में अगर पूछा जाएगा एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय ब्लैंक रुपीस पर शेयर, ब्लैंक अमाउंट, तो कौन सा अमाउंट लिखना चाहिए वहां पर? अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी। तो इसके लेवल तक, नीता के लेवल तक कंपनी ने सिर्फ ₹6 ही कॉल किए थे, तो इसका हम ₹6 से अकाउंट डेबिट करेंगे। और संजय के तक फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर हो रहा है, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 10, 4000 रुपीस। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, दैट इज 400 मल्टीप्लाइड बाय 1, रुपीस 400। और फिर फॉरफीचर कितना रहेगा? इसमें हमें एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऐसे 3 और 2 ₹5 पे किए हैं, तो 400 मल्टीप्लाइड बाय 5, 2000 रुपए पे कर चुका है, और 400 मल्टीप्लाइड बाय 4, दैट इज कॉल इन अरियर। फर्स्ट कॉल के ₹2 और फाइनल कॉल के ₹2, ऐसे उसने अपने को ₹4 नहीं दिए। ₹4 पर शेयर फॉर हाउ मेनी शेयर्स? 400 शेयर्स। टोटल अमाउंट 1600। अगेन 4000 का डेबिट एंड 4000 का क्रेडिट। यहां नरेशन रहेगा, being 300 shares of Nita forfeited for non payment of allotment money। उसने सिर्फ अलॉटमेंट मनी नहीं दिया था, कॉल तक का हमने वेट ही नहीं किया, कॉल के पहले ही उसके शेयर्स फॉरफिट कर दिए। और यहां पर रहेगा being 400 shares of, बंद कर दीजिए फोन, being 400 shares of संजय forfeited for non payment of call money। ऐसी 2 एंट्रीज रहेगी, इसे जल्दी से लिख लो। इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, दैट इज ऑन पेज नंबर 308। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से लिख लीजिए सो दैट मैं फिर इसे बिठा करके नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकूं। डोंट टॉक, रिकॉर्डिंग चालू। क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 308। एंट्री का कॉन्सेप्ट याद रखना,
शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा फॉर द अमाउंट कॉल्ड बाय द कंपनी. शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा फॉर द अमाउंट व्हिच हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर. एंड कॉल्स इन अरियर्स क्रेडिट होगा फॉर द अमाउंट व्हिच हैज नॉट बीन पेड. और दोनों में भी आप देख सकते हैं हमने डिस्काउंट और इशू ऑफ शेयर्स जो अकाउंट है उसको क्रेडिट करके डिक्रीज किया है. यस नीता शेयर है forfeited after first. आफ्टर कॉल था. जस्ट अ मिनट, लेट मी रीड. इफ इट इज आफ्टर कॉल तो फिर एंट्री चेंज होगी. Nita, who was allotted 300 equity shares, paid only application money and her shares were forfeited after first call. Okay, after first call है मतलब 2 रुपए और ऐड करना पड़ेगा. 300 into 8, 8 3 are 24, तो ये 2400 रुपीस अमाउंट रहेगा. और कॉल्स इन एरियर्स में 2 रुपए और ऐड हो जाएंगे. 300 into 4 ये 1200 रुपीस हो जाएगा. अगेन इट इज डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट. तो 15 और 9 24. हाँ, यहाँ 8 रुपए इसलिए किए हैं बिकॉज वो फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीचर हुआ है. एंड क्रेडिट ओनली, एप्लीकेशन मनी नहीं दिया एंड अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गया. वी हैव टू मेक इट ₹8 फॉर शेयर कैपिटल एंड ₹4 फॉर कॉल्स इन अरियर्स. कॉल इन अरियर मींस द अमाउंट एक्चुअली कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट पेड बाय द शेयर होल्डर. एंट्री दोनों की सेम है, अमाउंट में डिफरेंस है. यहाँ 300 शेयर्स 8 रुपीस के मुताबिक लिखा हुआ है और यहाँ 10 रुपीस पर शेयर के मुताबिक हमने अमाउंट रिकॉर्ड किया. Now we will start question number 6 given on page number 308. Ashwini Limited invited applications from public for subscribing 10,000 equity shares of ₹15 each at a discount of ₹1 per share, payable as 5 on application and 9 on allotment. दो एंट्री का ही क्वेश्चन है, दो स्टेज का ही क्वेश्चन है. एक स्टेज का 2 एंट्री आता है, एप्लीकेशन की 2 एंट्रीज और अलॉटमेंट की 2 एंट्रीज. ऐसा हमारा 4 एंट्री में क्वेश्चन हो जाएगा. ऑल द शेयर्स वेर अप्लाइड एंड अलॉटेड. मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज आल्सो रिसीव्ड. पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अश्विनी लिमिटेड एंड प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. ओके, तो आई गेस आप लोग ये एंट्री लिख चुके हो. पहली एंट्री अगर हो गई हो तो मैं यहाँ पर इसे मिटा करके इस क्वेश्चन की एंट्री स्टार्ट कर लेता हूँ. allotment of share along with discount. हमने इससे पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितने स्टेजेस में पैसा बुलाना चाहती है. जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों ने देखा तो वहां कंपनी ने 4 स्टेजेस में पैसा बुलाया. However, for question number 6 given on page number 308, question number 6 page number 308, and the name of company is Ashwini Limited. So ये सुभाष लिमिटेड बन जाएगा यहाँ पर. अश्विनी लिमिटेड, Ashwini Limited. Ashwini Limited invited applications from public for subscribing 10,000 equity shares of ₹15 each at a discount of ₹1 per share. 5 रुपए एप्लीकेशन के, 9 रुपए अलॉटमेंट के. तो 9 + 5 कितना होता है? 14 रुपीस. 1 रुपया कम पड़ रहा है, वो कौन सा रहेगा? डिस्काउंट का 1 रुपया है. और यहाँ ये भी नहीं कहा कि डिस्काउंट एप्लीकेशन में एडजस्ट करना है या फिर अलॉटमेंट में. इन एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर and premium on issue of share is adjusted at the time of allotment. Money due on allotment was received. Pass journal entries in the books of Ashwini Limited and prepare the balance sheet. कितनी applications मिली, कुछ भी दिया हुआ नहीं है. We assume that जितना issue किया उतना पूरा subscribe हुआ है. चलिए first entry से लिखेंगे. First entry is for receiving the application money. तो हम लिखते हैं bank account debit to share application account. Bank account debit to share application account, being application money received for, being application money received for how many number of shares? 10,000 shares received for 10,000 shares. और यहाँ अमाउंट पर शेयर भी गिवन है, that is ₹9 per share, sorry 5 rupees per share, at ₹5 per share. तो 10,000 शेयर्स
और एक शेयर का एप्लीकेशन मनी 5 रुपए का, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, 50,000 रुपीज हमें यहाँ पर एप्लीकेशन के समय पर मिलेंगे। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 और बैंक अकाउंट 50,000, ये फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री रहेगी एप्लीकेशन डेबिट की, एप्लीकेशन क्रेडिट। अब सेकंड एंट्री में एप्लीकेशन डेबिट होगा, दैट इज अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री है कि जिन लोगों ने हमें एप्लीकेशन मनी दिया था उनको हम शेयर्स अलॉट कर दिए, अब वो हमारे पक्के शेयर होल्डर बन गए और इसके बाद में हम उनसे फर्दर अमाउंट डिमांड करने का राइट रखते हैं। नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी फॉर या फिर बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, being share application money transferred to share capital account। अब तक जो पैसा एप्लीकेशन मनी के नाम से रिसीव हुआ था उसको हमने कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, मतलब वो शेयर होल्डर्स का शेयर कैपिटल का पैसा कहलाएगा। शेयर कैपिटल आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में भी जनरल एंट्रीज में पढ़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, बीइंग कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, started business with cash account debit to capital account। तो capital account is the amount which is by investor, which is by the owner। तो यहाँ owners के हमारे पास में 50,000 रुपीज है। अब थर्ड एंट्री अलॉटमेंट मनी ड्यू करने को लेकर है, लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, ये नॉमिनल अकाउंट, इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट। हम लोगों ने पिछले साल फिक्टिशियस असेट्स भी पढ़ा था, आज हम फिक्टिशियस असेट के बारे में और डिस्कस करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग allotment money due for 10,000 shares, being allotment money due for 10,000 shares at rupees 9 each and ₹1 per share as discount, being share being allotment money due for 10,000 shares at rupees 9 each at ₹1 per share as discount on issue of share। अब जैसा कि आपको मालूम है डिस्काउंट 1 रुपीज पर शेयर है, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1, डिस्काउंट का अमाउंट 10,000 रहेगा और बाकी हम शेयर होल्डर से पैसा कितना मांग रहे हैं 9 रुपीज पर शेयर का, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 9 90 रुपीज एंड 90 प्लस 10 1 लाख रुपए से आप शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो जब मैंने आपको ये एंट्री एक्सप्लेन किया था तब कहा था कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर या फिर जब डिबेंचर्स भी रहते हैं तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पहले डेबिट हो गया। क्यों डेबिट हुआ ये देखिए, आपने डेप्रिसिएशन पढ़ा है, डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। बैड डेट्स की जनरल एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो जो भी लॉस था आपने उसको हमेशा डेबिट किया in the name of the rule of nominal account, that is debit on expenses and losses। तो ये हमारे लिए कैपिटल लॉस है। जो शेयर 10 रुपए फेच कर सकते थे हमने केवल 9 रुपीज जनरेट किए, 1 रुपया माफ किया, ये हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट भी है। कंपनी की जब बैलेंस शीट बनेगी तो ये अमाउंट कंपनी के बैलेंस शीट में असेट साइड पर लिखा जाता है। जैसे हम लोगों ने इसके पहले शेयर प्रीमियम को लायबिलिटी में लिखा था। Why it was recorded at liability side? Because it is the amount which is to be repaid to the shareholders। कंपनी बंद होगी तो पैसा किसको मिलेगा, वो शेयर होल्डर्स को। ऐसे ही कंपनी बंद होगी तब ये अमाउंट किससे एडजस्ट करने वाले हैं, ये भी शेयर होल्डर्स से एडजस्ट करेंगे। लॉसेस आर रिकवर्ड फ्रॉम द ओनर्स
and profits are to be paid to the owners. तो ये कैपिटल लॉस है. अब कंपनी क्या करती है, आपने डेप्रिसिएशन वर्ड पढ़ा है, एक वर्ड पढ़ा है आपने अमोर्टाइजेशन और एक वर्ड पढ़ा है आपने ऑब्सोलेंस. ये सारे डेप्रिसिएशन चैप्टर में हमारे पढ़े हुए वर्ड्स है. डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, अमोर्टाइजेशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल असेट्स. तो ये असेट साइड पर तो लिख दिया, कितना अमाउंट है 10,000. आप ये पूरा लॉस अगर एक ही साल की बैलेंस शीट में लिखोगे, करंट ईयर की बैलेंस शीट में पीएनएल के डेबिट पर अगर आपने लिख दिया डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, याद है आपको फाइनल अकाउंट बनाते समय आपने पीएनएल के डेबिट पर लिखा है डिस्काउंट अलाउड. तो डिस्काउंट अलाउड जब लॉस है डेबिट साइड पर लिख सकते हैं, तो ये भी डेबिट साइड पर लिख लेना चाहिए. ये तो खैर बहुत छोटा अमाउंट दिख रहा है 10,000, लेकिन अगर कंपनी ने लाखों शेयर्स इशू किए हैं और एक एक शेयर पर 2-2, 3-3 रुपए डिस्काउंट दिए हैं, तो इतना लाखों रुपए का लॉस एक ही साल में कैसे लिखोगे? क्या ये एडवांटेज कंपनी को सेम ईयर में मिलने वाला है? अगेन द आंसर इज नो. इसका एडवांटेज नंबर ऑफ शेयर्स का एडवांटेज कंपनी को ईयर आफ्टर मिलेगा. तो कंपनी क्या करती है, ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर असेट साइड पर लिख लेगी. और जैसे हम डेप्रिसिएशन मैनेज करते हैं, वैसे कुछ सालों तक 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक के इस अमाउंट को राइट ऑफ करेगी. उतना उतना अमाउंट डिडक्ट करते जाएगी. फॉर एग्जांपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया दैट डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इज टू बी एडजस्टेड फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स. तो ये अमाउंट कितना है 10,000. डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा 2,000. और हर साल वो 2-2,000 रुपया पीएनएल के डेबिट पर लिखेंगे और उसका नाम रहता है टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ. WRITTEN, मतलब उतने रुपए से हमने उसको कम कर दिया. तो ये हुआ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, जिसको हमने डेबिट किया था. जब शेयर्स इशू हुए हमने डिस्काउंट डेबिट किया है. अब ये शेयर्स खत्म कर दिए. जब शेयर्स ही नहीं रहे तो उसका डिस्काउंट भी नहीं रहना चाहिए. तो पहले डिस्काउंट डेबिट हुआ था, अब डिस्काउंट क्रेडिट करके डिस्काउंट अकाउंट क्लोज हो गया. चलो अब फोर्थ और लास्ट एंट्री लिख लो आप. मैं ओनली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं. ये पैसा आपको कितना मिलेगा 90,000 रुपीज मिलना चाहिए. सो फोर्थ एंड लास्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज 90,000. बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज 90,000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट रुपीज 90,000 being share allotment money duly received. ऐसा ये हमारा 4 एंट्रीज का सिंपल सा क्वेश्चन हुआ. अब इसकी बैलेंस शीट भी पूछे हैं तो हम इसकी बैलेंस शीट बना लेंगे. आप 3-4 लाइन की एक बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बना लीजिए. इसकी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड. तीन लाइन का हेडिंग लिखना. बैलेंस शीट ऑफ, फर्स्ट लाइन में लिखोगे बैलेंस शीट, सेकंड लाइन में ऑफ अश्विनी लिमिटेड, थर्ड लाइन में लिखोगे एज ऑन. लायबिलिटीज अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन रुपीज, एसेट्स अमाउंट एक्सप्रेस्ड इन रुपीज. लायबिलिटी में लिखा जाएगा शेयर कैपिटल, for which you have to write a note in bracket 10,000 shares at rupees 10 each. तो 10,000 shares 10 rupees के मुताबिक, नहीं 10 नहीं 15 है. 10,000 shares at rupees 15 each. तो ये 1,50,000 रुपीस का अमाउंट हो जाएगा. एसेट्स में लिखोगे आप कैश एट बैंक, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ था शेयर इशू करने से. और एसेट में लिखोगे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट. तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर 10,000 रुपीज है. और आप अमाउंट चेक कर लो, अपने अमाउंट कितना लिखा है. फर्स्ट एंट्री में आपने बैंक बैलेंस डेबिट किया 50,000 से, और फोर्थ एंट्री में बैंक बैलेंस आपने डेबिट किया था 90,000. एंड 90 प्लस 50 इट इज 1,40,000. So you are having bank balance of 1,40,000 and discount on issue of share rupees 10,000 at asset side and share capital of rupees 1,50,000 at liability side. In this way the question is over. So in today's session we solved two numericals, that is question number 6 given on page number 308 and question number 18 given on page number 310. Both the questions are related with issue of share on discount. Now let me put today's homework. You are supposed to solve
Alright, the question is not related to the discount, but you can solve it. So you are supposed to solve question number 4 given on page number 308. It's very easy question. Anand Company Limited issued 1 lakh preference shares of rupees 10 each, payable as 4 on application, 3 on allotment, 2 on first call, and rupee 1 on first and final call. Company received application for all these shares and received all money. Past journal entries in the books of Anand Company Limited. अब ये प्रेफरेंस शेयर्स है, तो हम जो एंट्री लिखते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो वहां पर आप अब प्रेफरेंस वर्ड को आप प्रीफिक्स लगाओगे. यहां लिखोगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. जब भी शेयर कैपिटल आपको लिखना है, यू शुड प्रीफिक्स द वर्ड प्रेफरेंस टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. फिर अलॉटमेंट ड्यू करते समय टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. बाकी एप्लीकेशन में अलॉटमेंट में नहीं लिखा तो भी चलता है, but for capital it is mandatory. It is expected from the student side to prefix the word preference as far as share capital is concerned. So you should write it as bank account, not bank, share application account debit to preference share capital account for the second entry, and then allotment account debit to preference share capital for the third entry, and so on. तो एक 4th नंबर का क्वेश्चन जो प्रेफरेंस शेयर्स का है वो आप ट्राई करोगे. और एक और क्वेश्चन है, that is question number 13 given on page number 310. Question number 13. Girish and Company Limited invited applications for 25,000 equity shares of rupees 10 each, payable as 2.5 on application, 5 rupees on allotment and 2.5 on first and final call. 3 स्टेजेस में पैसा बुलाएंगे, तो हमारी 6 एंट्रीज यहाँ पर होनी चाहिए. Applications were received for 30,000 equity shares and pro rata allotment was made to all. Pro rata allotment का मतलब पढ़ा है हम लोगों ने. Application money 30,000 का मिला है, लेकिन हम शेयर्स कितने अलॉट करेंगे? 25,000. और जो 5,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो सेकंड एंट्री में ये जो आपने शेयर कैपिटल लिखा है, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से वो एक्सेस मनी आप रख लोगे. फिर अलॉटमेंट मनी ड्यू करना और अलॉटमेंट मनी रिसीव करते समय उतना अमाउंट लेस करके ही रिसीव करना है. अब जैसे यहां देखो, आपके पास 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा है और अलॉटमेंट मनी कितना होना चाहिए? 25,000 इंटू 5, 1,25,000 का आपका अलॉटमेंट मनी रहेगा. तो जो भी आपको 5,000 शेयर्स का पैसा एक्स्ट्रा मिला हुआ है 12,500 रुपए का, वो माइनस करके ही आप अलॉटमेंट मनी रिसीव करोगे. इन दिस वे solve question number 4 and question number 13 as part and parcel of your homework. Thank you.